देखा कि जंगकुक को टी पहचान नहीं पाती है, तो जंगकुक दौड़ के डॉक्टर के पास जाता है। तो डॉक्टर पूछती है कि क्या हुआ। तो जंगकुक कांपते हुए बोलता है कि पता नहीं कि टी को क्या हो गया है, वो मुझे पहचान नहीं पा रही है, आप प्लीज चल के देखिए। अब स्टोरी में आगे क्या होता है जानने के लिए देखते हैं। ओके, मैं देखता हूँ उन्हें क्या हुआ है। इसके बाद डॉक्टर जंगकुक के साथ टी के केबिन में गए और वहाँ पर सब लोगों को अभी के लिए वहाँ से बाहर कर दिया। और टी को चेकअप करने के बाद डॉक्टर टी से बोलते हैं, अच्छा बोलिए आपका नाम क्या है? मेरा नाम है किम त्योंग उर्फ टी। अच्छा आप बताइए आज की डेट क्या है? टी का एक्सीडेंट जिस दिन हुआ था उस दिन का डेट टी ने बता दिया। अच्छा आपको लास्ट क्या याद है? मैं अपना रिजल्ट पाके बहुत खुश होकर अपने फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेट करने के लिए जा रही थी। हम लोग एक टैक्सी में जा रहे थे, अचानक एक बस के साथ हमारी टैक्सी का टक्कर लग जाता है। उसके बाद मुझे बिल्कुल भी कुछ भी याद नहीं है। डॉक्टर थोड़ा सा सीरियस होकर बोलते हैं, मैं समझ रहा हूँ। टी थोड़ा टेंशन लेते हुए बोलती है, क्या हुआ है डॉक्टर, मुझे क्या कोई बड़ी प्रॉब्लम हुई है? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, पर तुम जो एक्सीडेंट की बात बोल रही हो वो आज नहीं बहुत महीने पहले हुआ था, जिसकी वजह से तुमने अपनी याददाश्त खो दी थी। और दुर्भाग्यवश आज तुम्हारा फिर से एक एक्सीडेंट हुआ जिसकी वजह से तुम्हारी पहले की याददाश्त वापस आ गई है। पर तुम इस बीच 10 महीनों में जो कुछ भी हुआ है सब कुछ भूल गई हो। डॉक्टर से सब सुनने के बाद टी चौंक जाती है। वो अपने लाइफ के इतने सारे मंथ भूल गई है। क्या हुआ था उन मंथ में उसके साथ? ये सब सोचते सोचते अचानक से टी के सर में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है। वो अपने सर में हाथ रख के तड़पने लगती है और डॉक्टर टी की हालत खराब होता हुआ देखकर जल्दी से टी को एक नींद की इंजेक्शन लगा देते हैं। डॉक्टर के केबिन में बैठे हैं जंगकुक और टी के मम्मी पापा। जंगकुक की हार्ट बीट बहुत फास्ट चल रही है। जंगकुक के हाथ पैर कांप रहे हैं बहुत ज़्यादा, फिर भी वो बेचैन होकर डॉक्टर के सामने बैठा हुआ है। पता नहीं डॉक्टर क्या बोलेंगे। डॉक्टर थोड़ी देर बाद बोलते हैं, देखिए मिस टी की पहले की जो याददाश्त है वो वापस आ गई है, पर दुर्भाग्यवश एक्सीडेंट के बाद से टी के साथ अभी तक जो कुछ भी हुआ है वो सब कुछ भूल गई है। उसे कुछ भी याद नहीं है। वो 10 महीने पीछे चली गई है। डॉक्टर की बात सुन के जंगकुक चौंक गया है। ऐसा लग रहा है कि उसके पैरों के नीचे ऐसे जमीन खिसक गई है। जंगकुक कांपते हुए पर गुस्से से डॉक्टर से बोलता है, उसे याद नहीं है? मतलब ऐसे कैसे याद नहीं है? ऐसे बोलने से ही हो जाएगा क्या? पिछले 10 महीनों के अंदर हम मिले थे, उसके साथ मेरी शादी हुई है, पिछले 5 महीनों से हम एक साथ रह रहे हैं। ये सब कैसे भूल सकती है वो मुझे, यानी कि अपने सफेद खरगोश को कैसे भूल सकती है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। टी मुझे भूल नहीं सकती है, बिल्कुल भी नहीं, कभी भी नहीं। डॉक्टर बोलते हैं, देखिए मिस्टर जियान जंगकुक, आप प्लीज शांत होइए। मैं आपके मन की बात समझ सकता हूँ, पर अभी इस वक्त अगर टी को उसकी पुरानी यादें याद दिलाने जाए तो उसके लिए ये खतरनाक भी साबित हो सकता है। वैसे भी उनके सर में 2 बार चोट लगी है, इसलिए कोई छोटी सी भी स्ट्रेस उनको नुकसान पहुंचा सकती है। ऐसे कि उनके माइंड डैमेज भी हो सकता है, इसलिए आप लोगों को बहुत ज़्यादा सतर्क रहना होगा। जंगकुक और सुनना नहीं चाहता है, वो बिल्कुल भी सह नहीं पा रहा है। खुद को वो बहुत ही असहाय फील कर रहा है। उसका सजाया हुआ घर अचानक से ही रेत के तिनकों की तरह बिखर गया। जंगकुक धीरे धीरे खड़ा हो जाता है, कैसे उसको फीलिंगलेस फील हो रहा है। जंगकुक कांपते हुए डॉक्टर के केबिन से बाहर निकल जाता है। टी की माँ रोने लगती है। टी के पापा की आंखों में भी आंसू आ गए हैं। जंगकुक के लिए उन्हें बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। जंगकुक कितना प्यार करता है उनकी बेटी से, पर आज क्या से क्या हो गया। जंगकुक बाहर आके अपनी बिखरे हुए हालत में इधर उधर जाने लगा। उसे पता नहीं वो कहाँ जाए, पर चलते चलते एक टाइम बाद वो छत के ऊपर आ जाता है हॉस्पिटल के।
छत में आने के बाद अचानक से जंकुक घुटने का बल बैठ जाता है और जोर से चिल्ला के रोने लगता है। उसका कलेजा फटा जा रहा है। वो किसे अपना दुख बोलेगा। जंकुक चिल्ला चिल्ला के रो ही रहा था कि तभी सुगा और जेहोक वहाँ पर चले आते हैं। जंकुक को अकेला छत में जाता हुआ देख के वो दोनों भी उसके पीछे पीछे आ गए। सुगा और जेहोक जंकुक के पास जाकर उसे संभालने की कोशिश करते हैं। अचानक से जंकुक जेहोक को हक कर लेता है और रोते हुए बोलता है, मैं फिर से अकेला हो गया जेहोक, मैं तो खत्म ही हो गया। मेरी ती सोना मुझे भूल गई है। वो अपने सफेद खरगोश को भूल गई है जेहोक। मेरा तो सब कुछ खत्म हो गया जेहोक। अब मैं क्या करूँ जेहोक, बोल ना। बार बार मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? मैंने क्या गलत किया है? जंकुक की ऐसी हालत देख के जेहोक और सुगा की आंखों में भी आंसू आ गए हैं। वो क्या बोल के जंकुक को सांत्वना देंगे, समझाएंगे, संभालेंगे, उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। उन्हें पता नहीं वो क्या करेंगे अब। जंकुक तो बहुत सालों बाद खुश रहने लगा था। उसने हंसना शुरू किया था, पर अचानक से ये क्या हो गया? अब जंकुक कैसे जिएगा? 2 दिन बीत गए हैं। जंकुक और ती के सामने बिल्कुल भी नहीं गया है। ती जो उसे अनजानों की तरह देखती है, ये जंकुक बिल्कुल भी सह नहीं पाता है। और वैसे भी डॉक्टर के कहे अनुसार अभी ती को बिल्कुल भी कोई स्ट्रेस नहीं दे सकते हैं। और ती जंकुक को अगर दिखेगी तो बहुत सारे सवाल पूछेगी, और अगर उसे सच बोल देंगे तो ती के लिए वो नुकसानदायक हो सकता है। और जंकुक ये रिस्क लेना बिल्कुल भी नहीं चाहता है। हाँ, ती के मम्मी पापा ने बहुत बार जंकुक से बोला है कि वो ती के सामने जाए और सच ती को बता दे, पर जंकुक उनकी बातों को बिल्कुल भी नहीं माना। इसलिए जंकुक ती को दूर से ही देखता है। वो मेरी नहीं हुई तो क्या हुआ, जिंदा तो है। भले ही वो मुझसे दूर है पर ठीक तो है। भले ही मैं उसे छू नहीं सकता, पर दूर से उसे देख के मैं अपनी आंखों की प्यास मिटा तो सकता हूँ। आज 2 दिन बाद जंकुक अपने घर आया है। जेहो और सुगा जबरदस्ती करके जंकुक को उसके घर ले आए हैं, क्योंकि 2 दिनों से जंकुक ने कुछ भी खाया नहीं है और ना पिया है, बस पागलों की तरह रहता है। ती को आज हॉस्पिटल से रिलीज कर दिया गया है। ती अपने मम्मी पापा के साथ उनके घर चली गई है। ती को जब आज हॉस्पिटल से ले जाया जा रहा था, तब जंकुक को ऐसा लग रहा था जैसे उसकी जान को कोई छीन के ले जा रहा है उससे। क्या उसे उसकी ती सोना कभी नहीं मिलेगी? क्या उसकी ती अपने सफेद खरगोश को कभी याद नहीं करेगी? नहीं, वो और नहीं सह पा रहा है। अब जंकुक को फीलिंगलेस जैसा लग रहा है। आज जंकुक को खुद को थका हुआ महसूस हो रहा है। थका हुआ शरीर लेके जंकुक घर के अंदर जाता है। ती के बिना आज ये घर जैसे बहुत वीरान हो गया है, एक खंडर जैसा लग रहा है। पूरे घर में ती की स्मेल फैली हुई है। ऐसा लग रहा है जैसे कि ती घर में ही है, कहीं नहीं गई है। अभी ही कहीं से वो दौड़ के चली आएगी और जंकुक को हक करके बोलेगी, अरे सफेद खरगोश तुम आ गए, मेरा चॉकलेट कहाँ है, मेरा चॉकलेट तो। और जैसे ही जंकुक चॉकलेट निकाल के ती को देगा तो ती बहुत प्यार से जंकुक के गाल में किस कर देगी। जंकुक यही सब सोच रहा था, अचानक से जंकुक को ती की हंसने की आवाज़ सुनाई देने लगती है। जंकुक चौंकते हुए देखता है कि ती सोफे के चारों ओर घूम रही है और जोर जोर से हंस रही है। ये देख के जंकुक खुश हो जाता है और ती को पकड़ने के लिए जाता ही है कि तभी ती वहाँ से गायब हो जाती है। जंकुक की खुशी गायब हो जाती है। जंकुक फिर से ती की हंसी की आवाज़ सुनता है। जंकुक सामने देखता है कि ती पूरे घर में दौड़ रही है और हंसते हुए जंकुक को बुला रही है। सफेद खरगोश, ओ सफेद खरगोश, आओ आओ, मैं यहाँ पर हूँ, आओ मुझे पकड़ो। जंकुक फिर से ती को पकड़ने जाता है तो ती फिर से वहाँ से गायब हो जाती है और जंकुक सेट हो जाता है। उसी तरह से फिर से ती की हंसी की आवाज़ सुनाई देने लगती है और दिखाई देती है कि ती हंस रही है और खेल रही है। पूरे घर में ती की हंसी की आवाज़ गूंज रही है।
चारों तरफ से जंकुक के कानों में सिर्फ टी की हंसी की आवाज़ें सुनाई दे रही है और जहाँ भी उसकी नज़र जा रही है सब जगह उसे सिर्फ टी ही नज़र आ रही है। ये सब जंकुक और सह नहीं पा रहा है, उसका दम घुटने लगता है। जंकुक दौड़ के घर से बाहर निकल जाता है। जंकुक दौड़ के बाहर आके अपने कानों में हाथ रख के बैठ जाता है। सेहोप और सुगा भी वहीं पर थे। जंकुक को दौड़ के बाहर आता हुआ देख के वो लोग भी जंकुक के पीछे आ गए। सेहोप जंकुक से बोलता है, खुद को थोड़ा सा संभालो जंकुक, इस तरह से टूट जाओगे तो कैसे चलेगा बोलो। जंकुक रोते हुए बोलता है, नहीं सेहोप, मैं नहीं कर सकता, मैं घर के अंदर नहीं जा सकता। टी के बिना ये घर मुझे खाने को दौड़ता है। मेरी सांस बंद हो जा रही है इस घर में। टी की आवाज पूरे घर में गूंज रही है, मैं नहीं रह पाऊंगा यहाँ पर। सुगा बोलता है, तुम खुद को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करो भैया, ऐसे टूट के बिखर जाओगे तो कैसे चलेगा बोलो। तुम देखना भैया, डोल भाभी तुम्हें ज्यादा दिन भूल के नहीं रह पाएगी। बहुत जल्दी ही डोल भाभी को सब कुछ फिर से याद आ जाएगा, फिर वो फिर से तुम्हारे पास आ जाएगी, देखना। जंकुक उम्मीद भरी नजरों से सुगा की ओर देखता है और बोलता है, तू सच बोल रहा है क्या? क्या सच में मेरी टी सोना फिर से मेरे पास वापस आ जाएगी? हाँ भैया, वो जरूर आएगी। तुम अपने प्यार पर भरोसा रखो, देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसी तरह से जेहोप और सुगा जंकुक को किसी भी तरह से समझा बुझा के घर के अंदर ले गए। आज लगभग 1 महीना हो रहा है टी को जंकुक की लैब से जाते हुए। इन कुछ दिनों में हर एक पल जंकुक को एक साल की जैसा लग रहा था और हर एक पल असहनीय दर्द से वो तड़प रहा था, जैसे जिंदा हो के भी वो जिंदा नहीं है। जंकुक शरीर तो है पर उसमें कोई जान नहीं है, सब कुछ जैसे निर्जीव हो गया है। जंकुक ना तो ठीक से खाता है और ना ठीक से पीता है और ना ठीक से सोता है। कैसे सोएगा वो? अब तो उसके सीने में सर रख के उसकी टी सोना नहीं सोती है, इसलिए तो उसकी दोनों आंखों से नींद गायब हो गई है। फिर भी उसे थोड़ी सी शांति मिलती है जब वो दूर से ही इन आंखों से टी को देखता है। जिमिन जंकुक को हमेशा टी के बारे में अपडेट देती रहती है। टी के बिना जाने ही टी का वीडियो रिकॉर्ड करके वो जंकुक को भेजती रहती है और तभी जंकुक के प्यासे मन को थोड़ी सी शांति मिलती है। जेहोप, सुगा और रोज तीनों मिलके हमेशा ही जंकुक को नॉर्मल करने की कोशिश करते हैं, पर इतना कोशिश करने के बाद भी वो कोई भी सफल नहीं हो पा रहे हैं। सबकी लाइफ अचानक से जैसे रुक गई हो। दूसरी तरफ टी की लाइफ उसके हिसाब से ठीक चल रही है। जंकुक के बारे में टी को किसी ने नहीं बताया कुछ भी, क्योंकि जंकुक ने ही मना किया है, क्योंकि जंकुक टी को लेके कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहता है। टी अभी बिल्कुल ठीक है, वो अभी पहले के जैसे अपनी लाइफ जी रही है। वो फिर से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करने के लिए एक कॉलेज में एडमिशन भी ले ली है। वो अपने पुराने फ्रेंड से बात करना भी शुरू कर दी है। बोलने जाए तो उसकी लाइफ में सब कुछ परफेक्ट चल रहा है, पर सब कुछ होते हुए भी बीच बीच में पता नहीं क्यों उसे अधूरा अधूरा सा लगता है। ऐसा लगता है कुछ तो मिसिंग है, पर वो क्या है यही तो टी समझ नहीं पा रही है। ये सब सोचते सोचते टी बीच बीच में बहुत ज़्यादा सैड हो जाती है। आँख बंद करने से टी को कभी कभी कुछ कुछ धुंधला धुंधला दिखाई देने लगता है, पर कुछ भी क्लियर दिखाई नहीं देता, इसलिए टी कुछ भी समझ नहीं पाती है। बेड के ऊपर बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ है जंकुक। रात में बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लिया है उसने। बात यह है कि जब टी की बहुत ज़्यादा याद आती है जंकुक को, तो उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है। वो दर्द को भुलाने के लिए वो नशे का सहारा लेता है। नशा करके भी तो कुछ काम नहीं आता है, क्योंकि टी की यादें उसे सोने नहीं देती और न जीने देती है। वो बस बेहोशी की हालत में पड़ा रहता है नशा करके। अपने ऊपर छपाक से पानी गिरने की वजह से हड़बड़ा के उठ के बैठ जाता है जंकुक। जंकुक बिल्कुल पागलों के जैसा लग रहा है। सर के बाल और उसकी दाढ़ी मूंछ सब बढ़ गए हैं और अच्छे से रहता भी नहीं है। अपनी आंखें डोल के
जंकुक सामने की ओर देखता है कि जेहोप और सुगा बाल्टी पकड़ के खड़े हुए हैं। इसका मतलब उसके ऊपर पानी इन्होंने ही डाला है। जंकुक थोड़ा सा गुस्से में बोलता है, व्हाट द हेल, तुम दोनों के सर का स्क्रू ढीला हो गया है क्या? जेहोप बोलता है, हमारे सर का स्क्रू ढीला नहीं हुआ है, तुम्हारे सर का स्क्रू ढीला हो गया। और सिर्फ स्क्रू ढीला ही नहीं, तुम्हारे सर का सारे नट बोल्ट सब ढीले होकर गिर गए हैं। तेरे सब पार्ट में जंग लग गया है। मेन बात यह है कि तू अब पूरा का पूरा भंगार बन गया है। जंकुक बोलता है, व्हाट नॉनसेंस, क्या उल्टा सीधा बोल रहा है? अब सुगा अपना सो कॉल्ड मेलोड्रामा शुरू करते हुए बोलता है, जेहोप ने बिल्कुल ठीक बोला है भाई, तू एकदम बेकार यूजलेस हो गया है। खुद को देख एक बार, जिसे बोलते हैं गुड फॉर नथिंग। दाढ़ी मूंछ की वजह से तो आपका चेहरा जंगलों से भर गया है ऐसा लग रहा है, और ऐसा देख के लगता है कि आप किसी पागल खाने से अभी भाग के आए हो। आपसे मुझे ये उम्मीद तो नहीं थी। आपको पता है भाई, आपसे मुझे कितनी सारी उम्मीदें थी। मैं कितना गर्व से बोलता था कि ये है हमारे भैया, द मैचो मैन, द किंग, द वन एंड ओनली जियोन जंकुक। इनके जैसा पुरुष इस दुनिया में एक भी नहीं है। पर आपने क्या किया भाई? आपने हमारे उसी गर्भ में पानी डाल दिया और धो दिया। अब आप मैचो मैन तो दूर रहने दो, पागल मैन बन गए हो। जंकुक गुस्से से सुगा को देखता है और बोलता है, सुबह सुबह गांजा फूक के आए हो क्या? या दिमाग में कहीं पर चोट लग गया है जो उल्टा सीधा बोल रहे हो? देखो, सुबह सुबह मेरा दिमाग खराब करने से तुम दोनों की किस्मत में दुख है। जेहो बोलता है, गांजा हमने नहीं फूका है, गांजा तो आजकल तुम्हारा फेवरेट है। अरे साले, कबीर सिंह का शाहिद कपूर भी जितना दारू नहीं पिया होगा ना, उतना तो तूने इस एक महीने में पी लिया है। तो उस नशेड़ी कबीर सिंह के जैसे ही फालतू काम करता है। तो क्या सोचता है ये सब करने से सब कुछ ठीक हो जाएगा? सुगा बोलता है, हाँ भाई, जेहोप ठीक बोल रहा है। अच्छा एक बात बोलो ना, डोल भाभी तुम्हें क्या मानती है? हीरो जैसा ही मानती है ना? तो फिर बोलो ना, अभी आप क्या हीरो जैसा काम कर रहे हो? जंकुक बोलता है, क्या मतलब? मतलब ये है कि क्या हीरो इतना इजीली हार मान जाता है? तो फिर आप इतना इजीली हार कैसे मान लिए? आप क्यों इतना जल्दी हार स्वीकार कर लिए? तो क्या करता मैं? तुझे तो पता है कि जंकुक की पूरी बात बोलने के पहले ही सुगा बोलता है, हाँ मैं जानता हूँ कि डोल भाभी आपको भूल गई है, तो उसमें क्या हुआ? टी की याददाश्त चली गई है, टी तो नहीं गई है ना? आप उसकी लाइफ में फिर से एंट्री करो, एक नए रूप में, नए अंदाज में। हाँ, वो उसकी याददाश्त खो गई है, वो भूल गई है, पर आप उसके साथ नई यादें बनाओ। आप उसके मन में फिर से अपने लिए फीलिंग्स तैयार करो, फिर से अपने लिए जगह बनाओ। अरे आप हो जियोन जंकुक, जिसके चार्म के सामने सारी लड़कियां बर्फ की तरह पिघल जाती है। तो आप अपनी एबिलिटी डोल भाभी को क्यों नहीं दिखाते हैं? अरे ब्रो, शो सम चार्म। अपने अंदर की आशिक को जगाओ और डोल भाभी को अपने प्यार में गिराओ। अरे कितनों की किस्मत में ऐसा होता है बोलो, कि शादी के बाद अपनी ही वाइफ के साथ फिर से प्यार करे। अब जेहो बोलता है, तुमने एक बात सोचा है कि टी को तो बिल्कुल भी पता नहीं है कि उसकी शादी हो गई है। ऐसा भी तो हो सकता है कि उसकी लाइफ में कोई और आ गया हो तो। और अगर टी को वो पसंद आ गया तो तब तो क्या करेगा, कभी सोचा है? जेहो की बात सुन के जंकुक चौंक जाता है। अगर सच में ऐसा हो गया तो? नहीं, कभी नहीं। टी सिर्फ मेरी है और हमेशा मेरी ही रहेगी। मैं उसके पास किसी को भी आने नहीं दूंगा, कभी भी नहीं। जेहो बोलता है, हमारा काम था तुझे समझाना और हमने अपना काम कर दिया तुझे समझा के। अब तू देख तुझे क्या करना है। तुझे नशेड़ी देवदास बनना है या मैचो मैन बनना है, ये तेरे हाथ में है। ये बोल के वो लोग वहाँ से चले गए और जंकुक बस उनकी बातों को सोचते रहता है।
ड्राइंग रूम के सोफे में सुगा, रोज और जेहोब बैठे हुए हैं। जेहोब अपने गाल में हाथ दे के सोचते हुए सुगा को देखता है और बोलता है, तुझे क्या लगता है हमने जो डोज दिया है वो काम आएगा? सुगा बोलता है, जो भाषण हमने दिया है उसका असर तो होना चाहिए। अब देखते हैं हमारा भाषण उस पर कितना काम किया है और हम कितने सफल हुए हैं। पर जो भी बोल, तेरा डायलॉग सब मस्त था। अच्छा बोल, कौन सी मूवी से चोरी किया है तूने? सुगा एटीट्यूड दिखाते हुए बोलता है, ये मेरा खुद का अपना डायलॉग है। ये सुगा किसी और का डायलॉग चोरी नहीं करता है, इसे टैलेंट बोलते हैं, टैलेंट। इतना ज़्यादा टैलेंट होते हुए भी मैंने आज तक कभी घमंड नहीं किया। देखा तूने कितना महान हूँ मैं। ये सुन के जेहोब हंस देता है और सरकास्टिक वे में बोलता है, हाँ हाँ, सिर्फ तुझ में क्या, तेरे अंडरवे में भी बहुत टैलेंट है। हाँ, मुझे टैलेंट दिखा रहा है। शाम ढलते न ढलते जिसको सुसु करने में भी डर लगता है बाहर जाके, वो अभी अपना टैलेंट दिखा रहा है। तेरे टैलेंट के ऊपर सैनिटाइज कर, क्योंकि तेरे टैलेंट में ना वायरस लग गया है। सुगा कुछ सोच के बोलने ही जा रहा था, तभी जंकुक सीढ़ियों से नीचे आ जाता है। जंकुक को देख के सब लोग 880 वोल्टेज का झटका उन्हें लगता है। सभी लोग हाँ करके अपना मुंह खोल के जंकुक को देख रहे हैं। जंकुक एकदम किलर लग रहा है। दाढ़ी मूंछ और हेयर काट के वो एकदम हैंडसम हंक बन के आया है। जंकुक का ये हीरो लुक देख के जेहोब अपने मुंह से सीटी बजाने लगता है। सुगा बोलता है, वाह वल्लाह वल्लाह अल हबीबी, क्या लग रहे हो तुम, कितना हैंडसम और डेसिंग लग रहे हो। आज तो अपने चार्म से 3-4 लड़कियों को घायल कर ही दोगे। रोज जंकुक को देख के बोलती है, सच में भैया आप बिल्कुल सुपर्ब लग रहे हो। जंकुक अपना गला साफ करके बोलता है, पहली बार अपने ससुराल जाऊंगा ना, इसलिए थोड़ा अच्छा तो दिखना पड़ेगा ना, क्या बोलते हो तुम लोग? स्टोरी में आगे क्या होता है जानने के लिए वेट करें नेक्स्ट पार्ट का। और आर्मी में बोली थी कि मैं सुबह 11 बजे दे दूंगी, बट मुझे ये वीडियो और थोड़ा लॉन्ग करना था, इसलिए मैं इस वीडियो को और थोड़ा लॉन्ग किया और कुछ सेटिंग्स वगैरह भी था जिसको मैंने ठीक किया कि मैं लॉन्ग वीडियो अपलोड कर पाऊँ, प्रॉब्लम ना हो। तो अब मैं लॉन्ग वीडियो अपलोड कर रही हूँ, ठीक है, इसलिए मुझे लेट हो गया। तो आई होप आप समझोगे। ओके आर्मी, तब तक बाय बाय, लव यू, मिस यू आर्मी।